नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर को हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मृत्यु के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को पद से हटा दिया गया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सचिन माहुर, अवर अभियंता संजीव कुमार, NICU नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय और मेडिकल कॉलेज प्रमुख डॉक्टर सुनीता राठौर को निलंबित कर आरोप पत्र दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 54 प्रमुख बस स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। ये परियोजना PPP मॉडल पर आधारित होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और बस स्टेशनों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। स्टेशनों में रिटेल स्पेस, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्वच्छ शौचालय, फूड कोर्ट और कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। IMS VHU में एम्स जैसी सुविधाएं लागू करने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। MOU के बाद अगले 2 साल तक यहां कामकाज एम्स की तर्ज पर होगा। इसमें शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अलग-अलग कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें आवेदनों के निस्तारण के लिए समय सीमा तय की गई है। ये पहल मरीजों, मेडिकल छात्रों, शिक्षकों और पैरामेडिकल स्टाफ को लाभ पहुंचाएगी। इसके अलावा कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न सब कमेटियां भी गठित की गई हैं। उत्तर प्रदेश के 16,000 से अधिक परिषदीय स्कूलों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन स्कूलों के विकास कार्यों के लिए 185 करोड़ रुपए की कंपोजिट ग्रांट जारी की है, जिसमें से 25% राशि तुरंत जारी की गई है। इस राशि से स्कूलों में जर्जर भवनों की मरम्मत, स्वच्छता, रंगाई पुताई और फर्नीचर की मरम्मत के कार्य किए जाएंगे। 100 से कम छात्रों वाले स्कूलों को 25,000, 200 छात्रों वाले स्कूलों को 50,000 और 300 छात्रों वाले स्कूलों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के लाभ पाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य करनी होगी। इसके लिए एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। 18 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले विशेष अभियान के तहत किसानों को वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्री करानी होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर भी कैंप लगाए जाएंगे। केवल वे किसान जिनकी रजिस्ट्री होगी, उन्हें 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की मजदूरी निर्धारित कर दी है। अब इन कर्मचारियों को प्रतिदिन 412 रुपए और महीने में 10,712 रुपए दिए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने सभी नगर आयुक्तों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि इस भुगतान में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी की शिकायत पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से सफाई कर्मियों को उचित मजदूरी मिल सकेगी और उनकी लंबित मांग पूरी होगी। UPSSC ने जूनियर असिस्टेंट के 2,702 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और अंतिम तारीख 22 जनवरी 2025 होगी। इच्छुक उम्मीदवार 12वां पास और निर्धारित टाइपिंग स्पीड के साथ आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 69,100 रुपए का वेतन मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी UPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 18 जोन में साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान की लैबों की स्थापना की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य के 1775 पुलिस थानों में साइबर हेल्पलाइन की भी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के विद्यार्थियों से अपील की कि तकनीक का इस्तेमाल लोगों के हित में किया जाए। उन्होंने साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक विज्ञान को अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बताया। इस कदम से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव के बाद अब नगर निकायों में 19 सीटों पर उपचुनाव की तिथियों का ऐलान किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह के अनुसार मतदान 17 दिसंबर को होगा, जबकि परिणाम 19 दिसंबर को जारी होंगे। उपचुनाव में सीतापुर, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, बरेली, लखनऊ सहित 13 जिलों की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की 19 सीटों पर चुनाव होंगे। नामांकन प्रक्रिया 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी। सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में नवंबर के अंतिम सप्ताह से ठिठुरन वाली सर्दी शुरू हो जाएगी और घने कोहरे का असर भी बढ़ेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिनमें देवरिया, गोरखपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत अन्य जिले शामिल हैं। कोहरे के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी और हवाई यात्रा पर असर पड़ सकता है। अगले 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।